Hello students, this is TG classes. I am Sushil Gildiyal. Today you are studying octane number and cetane number. Octane number में स्टूडेंट्स थोड़ा छूटा गया था थोड़ा यहाँ पे गलत प्रोनाउंस हुआ था। आइसो ऑक्टेन होता है, इसको आइसो पेंटेन की जगह पिछले वीडियो में था ना पेंटेन कहा गया था, तो इट इज़ नॉट आइसो पेंटेन, इट इज़ आइसो ऑक्टेन। तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ऑक्टेन नंबर इज़ द परसेंटेज ऑफ 222 ट्राई मिथाइल पेंटेन। यहाँ पे था थोड़ा गलत, तो आइसो क्या बोलना है, इसको ऑक्टेन बोलना है, पेंटेन की बजाय ऑक्टेन बोलना है। आइसो ऑक्टेन प्रेजेंट इन अ मिक्सचर ऑफ 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन एंड एनहेप्टेन। जैसे एग्जांपल क्या है, 1:1 मिक्सचर ऑफ 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन, पेंटेन था ना, ट्राई मिथाइल पेंटेन, PANTEN, पेंटेन, एंड एनहेप्टेन हैज़ ऑक्टेन नंबर 50। इसका मतलब ये है कि अगर हम दोनों को 50-50 लेंगे, मतलब इसको भी मैंने 50 लिया, किसको 224 ट्राईमिथाइल पेंटेन को 50% लिया और एनहेप्टेन को भी 50% लिया, दोनों को एक ही रेशो में लिया, तो किसको कंसिडर किया जाएगा? इस वाले को, आइसो ऑक्टेन को कंसिडर करेंगे। 50% ये है तो ऑक्टेन नंबर भी 50 ही बोला जाएगा, इसका 50 हो गया। ऑक्टेन नंबर इज़ अ मेजर ऑफ फ्यूल्स रेजिस्टेंस टू नॉकिंग। क्यों यूज़ किया जाता है इसको? नॉकिंग के कारण, ताकि नॉकिंग कम से कम हो। आवाज़ होती है भद्दी आवाज़, गंदी आवाज़, तकलीफ़ देने वाली, वो आवाज़ जो है कम से कम हो। एंड इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेट्रोल या गैस होती है, बोलते हैं इसको, तो उसका गुण है। ऑक्टेन नंबर क्या है? फ्यूल के रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस टू नॉकिंग को मेज़र करता है, तो उसका गुण है पेट्रोल का, क्वालिटी है, क्वालिटी, पेट्रोल की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं ऑक्टेन नंबर। गैसोलीन इज़ अ ब्लेंड ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑक्टेन नंबर डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि गैसोलीन में जो पेट्रोल में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, एक तो होता नहीं, तो इसलिए बहुत सारे होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, उसके अंदर नॉकिंग आने की संभावना रहती है। तो उसको कंपेयर करने के लिए हम ऑक्टेन नंबर लेते हैं। ऑक्टेन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल ब्लेंड इटसेल्फ। एडिटिव्स लाइक इथेनॉल और एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स, एग्जाम्पल टेट्राइथाइल लेड हैज़ बीन एडेड टू मॉडिफाई ऑक्टेन रेटिंग। पहले तो टेट्राइथाइल लेड या यूज़ किया जाता था, अब ये बंद हो गया, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन हैज़ार्ड्स टू चाइल्ड के उसमें भी दिक्कत आ रही थी, है ना, प्रॉब्लम आ रही थी, विशेषकर चिल्ड्रन को पॉल्यूशन भी लेवल बढ़ रहा था, तो इस वजह से इसको बंद कर दिया गया है। क्योंकि पहले यूज़ करते थे। प्रीमेच्योर इग्नाइट ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू नॉकिंग विच कॉजेज पिंगिंग और रैटिंग साउंड। एक अजीब सी गंदी आवाज़ से आएगी, पिंगिंग और रैटिंग साउंड, उसको कम करने के लिए ऑक्टेन नंबर यूज़ किया जाता है, उससे कंपेयर किया जाता है। मतलब उस तरह का फ्यूल लेंगे पहले, ये इस वाला, ये और दोनों का, इसको और इसको दोनों को फ्यूल लेंगे, और इसका मान लो 80% ले रखा, ये आपका कितना 20% है। अब इसमें देख फ्यूल में डाल के देखा जाएगा कि कैसी आवाज़ आ रही है, तो जो आवाज़ इसकी आएगी और जो हम फ्यूल भरवाते हैं, अगर उन दोनों की आवाज़ सेम है, तो समझ लो वो कितना हो गया, 80 ऑक्टेन नंबर हो गया उसका। यानी जो पेट्रोल आपने भरवाया है वो 80 हो जाएगा उस कंडीशन में, क्योंकि भाई उस तरह की आवाज़ कर रहा है ना, जिस तरह की आवाज़ ये दोनों मिला के करते हैं, जिस तरह की नॉकिंग ये दोनों करते हैं, उसी तरह की आपने जो फ्यूल भराया है पेट्रोल, उसमें भी वही नॉकिंग आ रही है, वही आवाज़ आ रही है, तो फिर ऑक्टेन नंबर क्या बोला जाएगा? उसको 80 बोला जाएगा। इट कैन डैमेज द इंजन। अगर ये सही नहीं, पेट्रोल की क्वालिटी अगर ठीक नहीं होगी तो इंजन को डैमेज कर सकती हो। हाई ऑक्टेन नंबर फ्यूल्स आर मोर रेजिस्टेंस टू नॉकिंग। जितना हाई ऑक्टेन नंबर लेगा उतना बढ़िया फ्यूल बना जाएगा, ठीक है। अ फ्यूल विद अ सेम नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक एज अ मिक्सचर ऑफ 80% आइसो ऑक्टेन एंड 20% एनहेप्टेन वुड हैव एन ऑक्टेन नंबर ऑफ 80। अभी जो बताया वही है। हैंस द ऑक्टेन नंबर इज डिटरमिन्ड बाय कंपेयरिंग द फ्यूल्स परफॉर्मेंस टू अ मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन क्या होता है? नंबर इसको 100 दिया गया, क्योंकि प्योरेस्ट फ्यूल है, इसमें तो आवाज़ होगी ही नहीं बिल्कुल, और एनहेप्टेन बिल्कुल ख़त्म है, सबसे बेकार आवाज़ इसी में होगी, ऑक्टेन नंबर 0 में, ठीक है। तो ये क्योंकि कॉस्टली बैठता है, इसको प्योर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मिक्सचर लिया जाता है, ठीक है। तो अभी एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने ये दोनों करा, फिर इसकी आवाज़ चेक करी, फिर उसको मैच किया जो हम पेट्रोल भराते हैं गाड़ी में, तो दोनों की आवाज़ अगर सेम है, अगर 80 मान लो ये 80% वाला लिया, जैसे ये था 80 आइसो ऑक्टेन और 20%, उसकी आवाज़ मैच करी, जो हमने फ्यूल भराया उसकी आवाज़ मैच करी नॉकिंग वाली, तो दोनों अगर सेम आ रही है, तो समझ लो हमारा जो क्या है, वो फ्यूल जो है 80 ऑक्टेन नंबर, फ्यूल को क्या रेटिंग मिलेगी? ऑक्टेन नंबर 80 मिलेगी। तो ये ऑक्टेन नंबर है इसमें, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यही था इसमें ऑक्टेन नंबर। अब इसमें जो आपका ये है
क्या होता है, इसको क्या होता है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसका स्ट्रक्चर तो बना देते हैं, हैव यू नोटेड स्टूडेंट्स? तो इसको भी देखते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं इसका। तो क्या था 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसमें पेंटेन बनाना है, यानी कितने कार्बन चेन है? 5 कार्बन चेन। अब किस पोजीशन पे है? 2 पे है मिथाइल लगे हुए। तो कितने, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड में मिथाइल लगा दो आप, CH3 और CH3। तो 2,2 हो गया ट्राई मिथाइल पेंटेन। तीन भी है, 4 पे भी है, तो थर्ड ये हो गया, फोर्थ कार्बन यहाँ भी लगा दो आप। इस तरीके से इसमें लगा दिया जाएगा मिथाइल। और पेंटेन की बोलते हैं 5 कार्बन स्ट्रेट चेन है। देखो 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया ना, स्ट्रेट चेन हो गई 5 की, ये वाली। इसमें इसको काउंट करो 1 2 3 4 और 5। तो 2,2 मतलब 2 पे क्या है, 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2,2 आ गया है ना। और फोर्थ पे भी है 1 2 3, फोर्थ पे भी मिथाइल है, तो 2,2,4 आ गया। तो कितने मिथाइल हो गए? 3 मिथाइल हो गए, तो ट्राई मिथाइल हो गया। और पेंटेन मतलब 5 कार्बन हो गया। इसको क्या बोलते हैं? आइसो ऑक्टेन भी बोलते हैं। ऑक्टेन का मतलब कितने कार्बन है? देखो 5 तो ये हो गए, और 6 7 8 कार्बन है, तो ऑक्ट हो गया। और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं लग गया, आइसो ऑक्टेन। आइसो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आपका जो सिमिलर ग्रुप्स हैं ना, ये लगे हुए, सेकंड पे भी, इसमें भी, यहाँ से भी देख लो, कहीं से भी सिमिलर ग्रुप जब लग जाते हैं मिथाइल, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसो। या ऐसे देख लो, ये भी तो CH3 है, ये CH3 तो होगा, ये भी CH3, ठीक है। और एक ये देखो सिमिलर ग्रुप्स हो गए ना, CH3 लग गए। तो ये जब CH3 लग जाते हैं, है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा? आइसो बोला जाता है। सेम ग्रुप लग गए कार्बन पे, पहले पे और दूसरे पे लग गए ना एक साथ। अगर इसको ऐसे देखो तो ऐसे बन जाएगी चेन। तो एक साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं ये वाले, इसको आइसो बोल दिया। और क्योंकि 8 कार्बन हैं, देयर आर 8 कार्बन इन ऑल, therefore it is called oct, and because of the single bond it is called ANE, the suffix is ANE। तो ओवरऑल इसको क्या बोला जाएगा? आइसो ऑक्टेन बोला जाएगा। और 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। तो एक चीज़ ये थी स्ट्रक्चर का। अब दूसरा क्या इसमें यूज़ किया जाता है? एन हेप्टेन भी यूज़ करते हैं, वी यूज़ एन हेप्टेन ऑल्सो। एन हेप्टेन, एन मीन्स स्ट्रेट चेन, एन इज अ स्ट्रेट चेन, एन हेप्टेन। कितने कार्बन बनेंगे? 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 बस। तो इसको बोला जाएगा एन हेप्टेन, दिस इज एन हेप्टेन। इसको कैसे बना लो, ऐसे भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक और लगा तो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे बनाओ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन हेप्टेन। हर एक में क्या होगा? मिथाइल ग्रुप होगा। यहाँ पे, यहाँ की क्या होगा? CH2 होता है। यहाँ फिर यहाँ भी CH2 होगा, क्योंकि 2 3 4 हो रहे हैं, 2 3 4। यहाँ पे बीच में सब CH2 होगा, मैथिलीन ग्रुप बोलते हैं ना इसको। और लास्ट में क्या होगा? मिथाइल ग्रुप। ये मैथिलीन होते हैं, CH2 मिथाइल होते हैं। तो एन हेप्टेन ही हो गया। शॉर्ट में तो इसको ऐसे बना लो, कैसे बना लो, ऐसे 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 ना, 1 2 3 4 5 6 7 बस। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर भी हो गया इसका। ऑक्टेन नंबर में जो यूज़ किया जाता है वो ये हो गया। और क्या था? नॉकिंग बोलते हैं, जो नॉक करने से, डोर नॉक करते हैं ना, डोर इज़ बीइंग नॉक्ड, डोर नॉक्ड, तो उसी से निकाला इन्होंने नॉकिंग। आवाज़ हो रहा, तो तीखी आवाज़ होगी तो नॉकिंग हो गई, पेट्रोल के केस में, इसके इंजन के केस में, ठीक है। और क्या रह गया था? इसको याद करने के लिए कि हैप्ट हो गया जैसे। अब ऑक्टेन नंबर में 2 चीज़ें यूज़ होती है ना, एक तो एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन, ये दोनों मिलके बनता है वो। तो हैप्ट के लिए याद रख ले, हफ्ता रख लो यार, हफ्ता, ठीक है ना। हफ्ता मांगने वाला क्या होता है? बैड होता है। तो ये बैड फ्यूल का काम भी, 0 होता है ना, इसकी रेटिंग क्या है? 0 रेटिंग है इसकी। तो बैड फ्यूल है, दिस इज़ अ बैड फ्यूल। जो हफ्ता मांगता हो क्या होता है? बैड होता है, तो बैड फ्यूल। अब इसको हफ्ते को बंद करने के ऑक्टोपस आ गया। क्या आ गया? ऑक्टोपस। और उसने इसको काटा है, जो भी इसको मारा, इतना काटा, इसने हफ्ता बांधना बंद, ये भागी गया वहाँ से,
ये जो था मवाली, ये वहाँ से भाग गया, ऐसे याद रख लो ऑक्टोपस, और ये हफ्ता मांग रहा था, ऑक्टोपस आया, इसे काट के खा गया, मार दिया, भगा दिया, कुछ भी है ना। तो ये दो चीज़ें भी हो गई। और क्या रहता है इसमें, और इसमें क्या बचा, अब इसमें ये बचा था कि इसमें थोड़ा सा वो याद रख लेना, जैसे कि कितने स्ट्रोक का इंजन होता है, 4 स्ट्रोक इंजन होता है, तो 4 स्ट्रोक का ये जो इंजन है उसको भी याद रखो, वहाँ ही तो यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है ना, उसको भी याद रख लो। फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है, फर्स्ट स्ट्रोक में, फर्स्ट स्ट्रोक जो आपका लिया इसमें पिस्टन होती है ना, होती है इसमें अंदर, तो और इनटेक वाल्व होता है, ये पिस्टन होती है यहाँ पे, पहले पूरे ही ऊपर तक होगी, फिर धीरे धीरे जब इसका हवा जो इनटेक करेगा, एयर को इनटेक करेगा, फ्यूल तो पहले से ही है, तो पिस्टन क्या हो जाएगी, नीचे को आएगी, नीचे को आएगी, डाउनवर्ड। पहले वाले स्ट्रोक में डाउनवर्ड स्ट्रोक भी बोलते हैं, या फर्स्ट डाउनवर्ड स्ट्रोक बोला जाएगा, फर्स्ट डाउनवर्ड स्ट्रोक जो नीचे को आ रहा है ना, इनटेक हो रही है, पहले तो पूरा बंद था, पिस्टन ऊपर तक था, अभी खुला है, नीचे को आ गया, जैसे हमने इसको खोला जैसे इनटेक ये गई इसमें, है ना, इसे बोलते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक भी बोल सकते हो, इनटेक स्ट्रोक, ये इस तरह से पहला वाला खुल गया, यानी फर्स्ट स्ट्रोक हो गया, पहला स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक में ये होता है, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब सकिंग कर रहा है, इसमें एयर को इनटेक सक कर रहा है, पहला स्ट्रोक। फिर दूसरे में क्या होता है कि ये आपका अभी नीचे आ गया तो फिर ऊपर भी तो जाएगा, यानी कंप्रेस करेगा, इसके अंदर एयर प्लस क्या हो गया, फ्यूल, फ्यूल है, एयर प्लस फ्यूल है। अभी जो पिस्टन है, अभी तो नीचे तक आया था ना पिस्टन, अब ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर जाएगा, यानी कंप्रेस करेगा इसको पूरा ऊपर, जितना मैक्सिमम तक जाएगा, सपोज यहाँ तक जा रहा तो यहाँ तक चल जाएगा, ये कंप्रेस करेगा, यानी कंप्रेस स्ट्रोक हो गया, यानी फर्स्ट अपवर्ड स्ट्रोक। अभी तो डाउनवर्ड था, फर्स्ट अपवर्ड स्ट्रोक हो गया, यानी कंप्रेस स्ट्रोक ऊपर को, और एयर प्लस फ्यूल जो है वो क्या होंगे, मिक्स होके कंप्रेस करेगा, ठीक है। और अंदर क्या होगा, इसमें क्या रहता है, स्पार्क प्लग रहता है, तो स्पार्क प्लग उसको इग्नाइट करता है, ठीक है ना, कंप्रेस के बाद। अब ये फिर दोबारा से इसको जो ऊपर आ गया, कंप्रेस कर दिया, यहाँ पे आ गया पिस्टन, एयर प्लस फ्यूल, तो इसमें अब क्या करेगा, इग्नाइट होगा थर्ड पे, ये तो था सेकंड अपवर्ड स्ट्रोक, सॉरी फर्स्ट अपवर्ड स्ट्रोक, ठीक है। अब इग्नाइट करने के बाद इसमें अब पावर स्ट्रोक लग गया, पावर स्ट्रोक, यानी थर्ड स्ट्रोक हो गया, पावर स्ट्रोक, पुशेस थोड़ा ऊपर को करेगा, पुश, अभी ऊपर हो गया, अब डाउनवर्ड को करेगा, नीचे को क्या करेगा, डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो डाउनवर्ड इज सेकंड, पहले था ना डाउन, अब सेकंड हो गया, सेकंड डाउनवर्ड स्ट्रोक, सेकंड डाउनवर्ड स्ट्रोक, ऊपर था पिस्टन कंप्रेस करके, अभी डाउनवर्ड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेस करके वो इग्नाइट होगा, क्योंकि इसके अंदर स्पार्क प्लग रहता है लगा हुआ, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ फ्यूल प्लस एयर तो है ही, एयर प्लस फ्यूल है, और ये इतना हीट अप हो जाता है, और स्पार्क प्लग जो है इग्नाइट कर देता है इसको, स्पार्क प्लग से इग्नाइट हो जाता है। सेकंड अपवर्ड स्ट्रोक ज़रूरी है ना, या कंप्रेसर स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, कंप्रेस कर रहा है, या क्या बोलेंगे इसको, कंप्रेस स्ट्रोक, दबाया उसने प्रेस किया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, थर्ड पे कंप्रेस किया ना ये ऊपर को, अब फिर क्या होगा, इग्नाइट हो जाएगा आपकी बार, जैसे यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा रहता है, स्पार्क प्लग वो इसको इग्नाइट करेगा, इग्नाइट करने के बाद जितना भी अभी ऊपर गया, क्या कहाँ गया था, नीचे को आया था, नीचे को आया था ना, डाउनवर्ड, पावर स्ट्रोक था सेकंड डाउनवर्ड, पहले ये था, ये फर्स्ट अपवर्ड था, ये क्या था, फर्स्ट डाउनवर्ड था, अब नीचे को आएगा डाउनवर्ड, उसके बाद अब डाउन के बाद फिर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अब ये आ गया आपका कौन सा स्ट्रोक हो गया, ये पावर स्ट्रोक, इसको बोलेगा पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, ठीक है। पिस्टन क्या मूव करता है, डाउनवर्ड करता है, पुशेस द पिस्टन डाउनवर्ड। पावर में क्या है, पिस्टन को जो है, जो ये स्पार्क प्लग लगा था यहाँ पे, स्पार्क प्लग था यहाँ पे लगा हुआ, तो इग्नाइट होने के बाद पिस्टन को कैसे करेगा, डाउनवर्ड को पुश करेगा,
पिस्टन को पुश करता है, पुश कहाँ को, डाउनवर्ड की तरफ, डाउनवर्ड स्ट्रोक हो गया, डाउनवर्ड स्ट्रोक। देखो ट्रिपल पी आ रहा है, पी पी और पी, पावर स्ट्रोक है ना। पिस्टन पुश को क्या करेगा, डाउनवर्ड को पुश, पिस्टन पुशेस पिस्टन डाउनवर्ड, इट पुशेस द पिस्टन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ पुश करेगा, यानी सेकंड डाउनवर्ड स्ट्रोक हो गया, सेकंड डाउनवर्ड स्ट्रोक, इसको बोल सकते हैं सेकंड डाउनवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, 1 2 3 4 फोर्थ स्ट्रोक हो ही गया इसमें पूरा। ठीक है, जैसे ही नीचे हुआ फिर उसमें एग्जॉस्ट जो गैस है वो निकल जाएगी, जो भी बर्निंग है नीचे को आ जाएगा, लास्ट में नीचे को आ जाएगा जल करके। तो ये जो जितनी भी एयर होगी, धुआं वगैरह, स्मोक वगैरह, उसको पिस्टन को डाउनवर्ड कर देगा नीचे को। अभी अपवर्ड था ना ऊपर, अब डाउनवर्ड कर दिया। डाउनवर्ड करने का यहाँ से रिलीज हो जाएगी, जितनी भी गैसेज हैं वो रिलीज होगी या ठीक है, वैक्यूम बनेगा, और फिर ये लास्ट में फिर ऊपर चल जाएगा, क्योंकि वैक्यूम बन रहा है ना, ऊपर जाएगा। सेकंड अपवर्ड स्ट्रोक हो गया। सेकंड डाउनवर्ड तो ये था, ये डाउनवर्ड था, ये सेकंड अपवर्ड स्ट्रोक हो गया। गैसेज जैसे निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी गैसें, तो सेकंड अपवर्ड स्ट्रोक लग जाएगा। 4 स्ट्रोक हो गए सेकंड अपवर्ड। एग्जॉस्ट, इसको बोला जाएगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यहाँ वैक्यूम बनेगा, ठीक है ना, तो फिर ये ऊपर को जाएगा, फिर कहाँ को जाएगा, पिस्टन मूव करेगा अपवर्ड, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जैसी गैस रिलीज हो जाएगी, जैसे कि स्मोक वगैरह, जो फ्यूल से जो बना हुआ स्मोक वो रिलीज होगी, तो पिस्टन जो ऊपर को रिलीज, तो इसको बोलते हैं सेकंड अपवर्ड स्ट्रोक। ठीक है ना, ये हो गया आपका सेकंड अपवर्ड स्ट्रोक। इससे पहले क्या था, पावर स्ट्रोक था। ठीक है, उसमें नीचे को आ रही थी, ये तो याद है, पी 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 हो गया। पावर पुश, पिस्टन को क्या करता है, डाउन में पुश करता है, ट्रिपल पी। ठीक है ना, पी 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 हो गया, नहीं हो गया। पिस्टन को कहाँ कर रहा है, डाउन में पुश कर रहा है, तो पावर स्ट्रोक, पी पी पी, ट्रिपल पी हो गया। तो डाउन हो गया, थर्ड स्ट्रोक हो गया, और फोर्थ में एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में वैक्यूम बनेगा, क्योंकि सारी की सारी गैस रिलीज हो जाएगी, तो फिर ऊपर को जाएगा, तो अपवर्ड स्ट्रोक हो गया सेकंड। 2 बार ही हो गए ना अपवर्ड, 2 बार अपवर्ड और 2 बार डाउनवर्ड, 4 स्ट्रोक हो गए, 2 डाउन और 2 अप। शुरू में भी था डाउन, ये डाउन ही होता था, इनटेक करा, और ये लास्ट में भी क्या था, ये वाला बीच वाला थर्ड पे भी डाउन ही था। जब ट्रिपल पी बताया मैंने, पुशेस डाउनवर्ड, पिस्टन को पुश करता है डाउनवर्ड। तो पहला और थर्ड पे जो है डाउनवर्ड स्ट्रोक है, पहला और थर्ड पे। ठीक है, और सेकंड पे कंप्रेस हो गया, ऊपर को जाए। फोर्थ पे ये वाला, फोर्थ था एग्जॉस्ट वाला, ये भी ऊपर को जा रहा है। तो इस तरीके से इसको याद रखना है थोड़ा सा। तो ये हो गया आपका थोड़ा ऑक्टेन नंबर के बारे में। अब बताएंगे हम, हो गया ना, अब बताया जाएगा C10 नंबर का जो थोड़ा बहुत छूटा हुआ होगा पार्ट, उसको बताया जाएगा। स्टूडेंट्स, C10 नंबर क्या होता है? C10 नंबर इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल। एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, एवरी डीजल शुड हैव अ मिनिमम C10 number 40. C10 number 40 means if diesel engine is running for 100 cycles, then we are going to get power for only 40 cycles. मगर 100 साइकिल्स के लिए अगर कोई डीजल इंजन रन कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा? C10 नंबर 40 है तो हमें 40 साइकिल्स पे पावर मिलेगी, और जो रेस्ट 60 साइकिल्स है वो वेस्ट हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। किस फॉर्म में लैप्स होगी? इन द फॉर्म ऑफ डिटोनेशन एंड नॉकिंग के। ठीक है ना। अब इंजन्स क्या होता है, पेट्रोल इंजन्स से अलग होता है डीजल इंजन्स। इसमें क्या कहते हैं, कंप्रेस करके इग्नाइट होता है ना, बाहर से इग्नाइट नहीं किया जाता। इस कैसे करते हैं इसको? कंप्रेस करके ही इग्नाइट करते हैं, मतलब यहाँ पे स्पार्क प्लग नहीं होता। ठीक है, तो कंप्रेशन से इग्नाइट होगा। तो क्या, तो डीजल इंजन्स कंप्रेशन इग्नाइट इंजन्स भी बोलते हैं इसको। डू नॉट कंप्रेस द फ्यूल बट कंप्रेसेस द एयर। पहले एयर रखी जाती है, एयर को ही कंप्रेस करते हैं, और एयर का टेम्परेचर कंप्रेशन से क्या होगा, राइज होगा 5 to 600 डिग्री, 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस स्टेज पे फ्यूल को स्प्रे किया जाता है, वो है ना। तो वो क्या करेगा, बहुत ही हॉट होगा एयर, उसमें जो फ्यूल जाएगा तो इग्नाइट हो जाएगा। तो वेपराइज क्या होगा, गेट सीटेड एंड स्पॉन्टेनियसली इग्निशन टेक प्लेस, जल्दी से इग्नाइट जल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि द फ्यूल्स विद अ लोअर ऑक्टेन नंबर बट हायर C10 नंबर आर आइडियल फॉर डीजल इंजन्स।
In this, straight chain hydrocarbons constitute a superior fuel than branch chain hydrocarbons. अब क्या क्या होता है इसमें, द हेक्साडिकेन जैसे C16H14, इसको कंसिडर किया जाता है वेरी गुड फ्यूल एंड इज गिवन सीटेन नंबर 100। क्या किसको, हेक्साडिकेन को कंसिडर किया गुड फ्यूल डीजल के लिए C16H14, और अल्फा मिथाइल नेपथलीन को कंसिडर किया कि वेरी पुअर फ्यूल एंड इज गिवन अ सीटेन नंबर 0, और उसको सीटेन नंबर क्या दिया गया, 0 दिया गया। तो ये सीटेन नंबर का था। स्टूडेंट्स, व्हाट इज सीटेन नंबर? सीटेन नंबर is defined as the percentage of hexadecane in a mixture of hexadecane, which is C16H34, and alpha methyl naphthalene, which is C11H10, which has a similar ignition properties as the fuel under examination. Good quality diesel fuel for modern diesel engines should have cetane number greater than 45. ठीक है, तो सीटेन नंबर क्या होता है, व्हाट इज सीटेन नंबर? परसेंटेज होता है, किसका परसेंटेज होता है, हेक्साडिकेन का, है ना, किसका, हेक्साडिकेन का। हेक्साडिकेन किसको होता है, C16H34 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी इसका परसेंटेज होता है किस में, मिक्सचर में। किसका मिक्सचर लेना है, अगेन इसका और इसका मिक्सचर लेना है, यानी कि हेक्साडिकेन का और अल्फा मिथाइल नेपथलीन का मिक्सचर जब लोगे तो उसमें कंसीडर किया जाएगा केवल इसके परसेंटेज को, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, केवल इसके परसेंटेज को जो कंसीडर करेंगे, और जो परसेंटेज हेक्साडिकेन होगा इन दोनों के मिक्सचर में, उसको क्या बोलेंगे, सीटेन नंबर बोला जाएगा। ठीक है, क्यों करा है ऐसे, क्योंकि इसका जो 100% सीटेन नंबर, इसको 100 दिया गया है, गुड फ्यूल है, और इसको दिया गया पुअर फ्यूल के कारण सीटेन नंबर 0, किसको, अल्फा मिथाइल नेपथलीन। नेपथलीन वही है जो कपूर की गोली या फिनाइल की गोलियाँ जो कपड़ों में रखते हैं, उससे जो खुशबू आती है ना, सर्दियों में डाल देते हैं, कपड़े अपना ठीक रहते हैं, उसमें बैक्टीरिया जो है नहीं लग पाते, कपड़े ख़राब नहीं होते, तो वही गोलियाँ हैं फिनाइल की। ठीक है, तो ये तो 0 होगा, क्योंकि लास्ट में ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है जब पेट्रोल के लास्ट हैवी ऑयल होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, लास्ट में जो हमें मिलता है वो अल्फा मिथाइल नेपथलीन होता है, और ये गुड फ्यूल है। ये तो लास्ट में मिलेगा तो यूजलेस हो गया ना हमारे लिए, क्या है ना, ये वाला गुड फ्यूल है। तो फ्यूल के ऊपर इसलिए इसको 100 मार्क्स दिए गए हैं, यानी सीटेन नंबर 100, इसको 0 दिया गया है। ठीक है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया जाता, इसी को कंसिडर, जो परसेंटेज दोनों का होगा उसमें जो ज़्यादा ये होगा, मतलब कहने का मतलब होगा तो दोनों ही, ये भी होगा 30, ये भी 60 होगा, तो 30 होगा मान लिया, 60 होगा, तो 60 अगर परसेंट ये है तो इसको सीटेन नंबर 60 दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपको सीटेन नंबर को डिफाइन किया जाता है। तो क्या होता है, गुड क्वालिटी डीजल फ्यूल फॉर मॉडर्न डीजल इंजन शुड हैव अ सीटेन नंबर ग्रेटर देन 45 से ऊपर होना चाहिए क्या सीटेन नंबर, तभी वो अच्छा फ्यूल कहा जाएगा, 45 से ऊपर। क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सीटेन नंबर। तो जो भी हम यूज़ कर रहे हैं डीजल में अपनी गाड़ियों में, उसकी क्वालिटी को अगर हम डीजल फ्यूल को किससे मेज़र करते हैं, सीटेन नंबर से मेज़र करते हैं। तो सीटेन नंबर ये होता है, देखो इसको याद करने के लिए, सीटेन हो गया, सी से सीटेन नंबर कहाँ यूज़ होता है, डीजल इंजन में होता है। तो डीजल इंजन की क्वालिटी को डिफाइन करता है। अच्छा, इसमें क्या होना चाहिए क्वालिटी, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, एस फॉर स्ट्रेट चेन, है ना, ये डीजल बनना डीजल और डीजल, तो डी से डीजल इंजन क्वालिटी, एस से क्या होगा, क्या डिफाइन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, तो जितना अभी आगे देखेंगे। और एल से क्या है, लो ऑक्टेन नंबर होता है, तो यूज़फुल होगा, यूज़फुल देन हायर ऑक्टेन नंबर, तो इसमें लो ऑक्टेन नंबर यूज़फुल होगा, है ना। और उसमें तो ब्रांच चेन होना चाहिए था, बढ़िया रहता है। तब इसमें क्या होना चाहिए, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, तो ये आपका सीटेन नंबर गुड फ्यूल माना जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सीटेन नंबर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिले ऑफ इग्निशन ऑफ फ्यूल। ठीक है, इग्निशन मतलब ये क्या करेगा, अगर सीटेन नंबर जितना बेटर होगा, जितना अच्छा होगा, जितना इसका नंबरिंग हाई होगी, उतना ये डिले करेगा इग्निशन को, डिले ऑफ इग्निशन ऑफ फ्यूल्स को, मतलब जलाने का डिले क्या हो जाएगा, उसमें कम हो जाएगा, जल्दी जलेगा, मतलब डिले होगा तो फिर वो आगे नॉकिंग आएगी, है ना, क्या होगा, इंजन गर्म हो जाएगा, जल्दी से नॉकिंग आएगी, और इंजन ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए जितना हाई लोगे उतना ये डिले कम होगा, और उतना जो है हमारी गाड़ी की लाइफ ज़्यादा रहेगी, बढ़ जाएगी। तो सीटेन नंबर इज द मेजरमेंट ऑफ द डिले ऑफ इग्निशन ऑफ फ्यूल, है ना, वो भी मेजर करता है। सीटेन नंबर ऑफ डीजल कैन बी इंक्रीज बाय मिक्सिंग सर्टेन एडिटिव्स सच एज टेट्रा नाइट्रोमीथेन, इसको ऐड कर सकते हैं, एमाइल नाइट्रेट, एसीटोन परऑक्साइड,
हाउएवर दीज एडिटिव्स इंक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ फ्यूल। तो इसको भी हम यूज़ करके इसके सीटेन नंबर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे एडिटिव्स होते हैं, टेट्रा नाइट्रोमीथेन को, एमाइल नाइट्रेट को, और आपका एसीटोन परऑक्साइड को, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था सीटेन नंबर के बारे में आपका हो गया ना, सीटेन नंबर। तो सीटेन नंबर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट चेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेट चेन, मतलब जितनी लंबी चेन होगी, है ना, एक वो भी है, उतना सीटेन नंबर क्या होगा? बढ़िया होगा, उसके जो नंबरिंग बढ़ जाएगी उसके सीटेन नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ें भी है। तो ये तो क्लियर हो गया ना। अभी इसको रब करके आगे बताते हैं कि आगे क्या होगा। स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव नोटेड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो सीटेन नंबर में हमने बताया क्या क्या होता है। एक तो सीटेन, और चीज़ें भी है इसमें कि आपका जो सीटेन नंबर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। जितनी लंबी चेन होगी उतना बढ़िया सीटेन नंबर माना जाएगा, ठीक है ना। सीटेन नंबर उतना ही बढ़िया होगा। और जितना लो क्या है, अगर लो ऑक्टेन नंबर क्या होगा? वो भी बढ़िया बने जितना लो हो, ठीक है। और आगे क्या था इसका? इग्निशन डिले को कम करते हुए बता ही दिया था, क्योंकि हीट क्या हो जाएगा? इंजन हीटअप हो जाएगा और उससे इंजन डैमेज भी हो सकता है, तो ये भी है। अब दूसरा क्या था आपका? ये जो C11H10 था होता है, C11 और H10 ये था। इससे क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो ये होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। इससे क्या होता है कि आपका जल्दी से इग्नाइट नहीं होता, डजंट इग्नाइट क्विकली, ठीक है, डजंट इग्नाइट क्विकली। तो ये होता है इससे फ़ायदा जो हम लेते हैं ना, C11H10 जो हम लेंगे उससे क्या होता है, ठीक है। अब ये जो हमने बताया था ना, क्या बताया था अभी? नेप्थलीन बताया था, जो अल्फ़ा मिथाइल नेप्थलीन बताया, जो ज़ीरो वाला है, अल्फ़ा मिथाइल नेप्थलीन, ये इसका स्ट्रक्चर देख लो अभी। ये स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, क्लियर। यहाँ पे लगा दो, ठीक है। फिर ये छोड़ के यहाँ पे इस तरह से लगेगा, फिर क्या छूटेगा? फिर ये छूट जाएगा, इधर लगेगा, फिर ये छूटेगा, इधर लगेगा। इस तरह से हमारा क्या होगा? नेप्थलीन का अल्फ़ा मिथाइल एक मिथाइल यहाँ लगा दो, यहाँ पे CH3। तो क्योंकि अल्फ़ा पोजीशन पे यानी फर्स्ट पोजीशन पे है ना मिथाइल, तो इसको क्या बोला जाएगा? अल्फ़ा मिथाइल नेप्थलीन, अल्फ़ा मिथाइल नेप्थलीन इसको कहा जाता है। इसमें कितने कार्बन है? 1, यहाँ से गिन लो, 2, 3, 4, 5 है ना, एक 6 हो गया, 7, 8, 9, 10 कार्बन, और एक ऊपर भी लग गया तो C11 हो गया। और H कितना हो गया? हर एक में एक एक H है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन दोनों में H नहीं होगा, है ना, 7, 8, 9, 10, तो C11 और H10 हो गया। क्योंकि इसमें देखो कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3 हो गए ना, 4, 1, 2, 3, और ये चौथा कार्बन हो गया। sp2 हाइब्रिडाइज है नहीं, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी देख लो तुम, यहाँ कार्बन है 1, 2, 3, तो एक हाइड्रोजन हो गया ना फिर इसके साथ, तभी तो एक हाइड्रोजन है। 1, 2, 3, एक हाइड्रोजन इसके साथ है, 1, 2, 3, और इसके साथ कितना है? एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये लगी है। ऐसे इसके साथ भी है। तो इस तरह से टोटल जो है 8 हाइड्रोजन होंगे इसमें, 8 और 2, ये भी गिरोगे ना, यहाँ से हट गया, है ना। टोटल कितने हो गए? C11H10 हो गए, C11H10,
तो इसको बोला जाता है आपका अल्फ़ा मिथाइल। एक मिथाइल ऊपर लग गया, नैप्थलीन। ये क्या की गोलियाँ होती है? कपूर की गोलियाँ, फिनाइल की गोलियाँ होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें पॉइजनस भी होता है, छोटे बच्चों के लिए खतरा रहता है, बचा के रखना चाहिए। ये क्या करता है? किल्स बैक्टीरियास, बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है ना। और अगर इसे खा लिया गलती से तो ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना। जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिक हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम, किडनी तक फेल होने की आशंका आती है। तो इसलिए इसको संभाल के रखना चाहिए, ठीक है। कपड़ों में यूज़ करो लेकिन ढंग से, छोटे बच्चों से बचा के रखना चाहिए। अब इसको नैप्थलीन जो है, इसको याद करने का तरीका, नैप्थलीन मतलब ये समझ लो खुशबू आती है ना कपूर की जैसे आती, तो जो नाक है वो क्या हो गई आपकी, जब आपने सूंघा इसको तो बंद हो गई, है ना, दोनों जुड़ गई। तो ये देखो दोनों नाक यहाँ पे समझ लो, ये नोज़ है, ये नाक मान लो इसको, तो दो क्या है आपका बेंजीन रिंग है, तो दो बेंजीन रिंग की क्या जुड़ रही है? नाक, है ना। नाक आपस में चिपक गई और दोनों बेंजीन रिंग जुड़ गए, नाक गायब हो गई, नाक चिपक गई इसकी नाक, क्योंकि कितनी ज़्यादा खुशबू इसने ली दोनों ने, इनकी नाक आपस में चिपक गई दोनों ने खुशबू लेते लेते। और इसका नाक से समझ लो, नैप्थ नाक आ रहा है ना याद करने के लिए, नैप्थलीन, दोनों की नाकें चिपक गई, है ना। C11H10, C11H10, इजंट इट, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया C11H10। तो ये आपका क्या हो गया? एक 1 मिथाइल नैप्थलीन हो गया, 1 मिथाइल नैप्थलीन। ये कैसे बनता है? इसको अगर हम पेट्रोल में देखें, जो पेट्रोल का जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन उसमें कॉपर यूज़ करके और 680 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम यूज़ करें तो ये दोनों जुड़ जाते हैं और इस तरह से आपका क्या बनता है? नैप्थलीन बनता है, ठीक है। नैप्थलीन भी बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? अल्फा मिथाइल नैप्थलीन बनेगा। ये तो नैप्थलीन हो गया, ये हो गया आपका अल्फा मिथाइल नैप्थलीन। अल्फा यहाँ पे मिथाइल लगा दिया तो ये हो गया अल्फा मिथाइल नैप्थलीन, अल्फा मिथाइल नैप्थलीन। ये दोबारा इसको हीट अप करोगे तो फिर दोबारा कन्वर्ट हो जाता है, आपका नैप्थलीन देता है, ठीक है। ये अल्फा पोजीशन में मिथाइल है तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अल्फा मिथाइल, इसको अल्फा मिथाइल नैप्थलीन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में चल रहा था, C11H10 यानी एरोमेटिक कंपाउंड होता है और ये डजेंट इग्नाइट क्विकली, जल्दी से जलता नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बैड फ्यूल भी बोलते हैं ना। तो क्या हो गया? बैड फ्यूल हो गया। तो इसीलिए इसका जो नंबरिंग है 0 C10 नंबर दिया गया है, इसको 0 C10 नंबर, इसको C11H10 को, यानी अल्फा मिथाइल नैप्थलीन, अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ मिथाइल, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा मिथाइल नैप्थलीन। याद करने का तरीका कि दो बंदे थे ना ये बेंजीन, तो ये दो बंदों ने इतनी ज़्यादा नैप्था सूंघी कि इनके नाक आपस में चिपक गए। देखो इतनी सूंघी, ये बोल रहा मैं ज़्यादा सूंघू, दूसरा, वो दोनों आपस में आए, लड़ने लगे और लड़ने के बाद उसके चक्कर में उनकी नाक जो चिपक गई। ऐसे याद रखो, नैप्था से नाक भी है और 9 से हो रहा ना, 9 से नाक, 9 से नैप्था। इतनी ज़्यादा नैप्था सूंघी, स्मेल की कि वो आपके नाक चिपक गए। देखो दोनों बेंजीन चिपक गए, ऐसे याद रख लो, कभी भूल गए तो ये था आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है ना बेंजीन रिंग, अल्फा मिथाइल नैप्थलीन बोलते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है ना। 8 इसके कार्बन है, देख लो हर पोजीशन पे एक कितने हैं कार्बन, कितने हैं इसके? 11, 1 2 3 4 5 हो गया। फिर आपका 6 7 8 9 है ना, 9 और ये 10 और 11 वाला ये हो गया, क्योंकि ये भी है ना मिथाइल ग्रुप 11। तो C11 हो गया। H10 का मतलब ये हो गया कि कितने हाइड्रोजन है इसमें, हर एक में एक एक होगा, क्योंकि देखो इस पोजीशन पे लोगे तो ये आपका कितने हो गए? 1 2 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन से बनाएगा 4। ऐसे भी 1 2 3 और एक चौथा हाइड्रोजन से बनाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा? यहाँ इस पोजीशन पे भी कार्बन है तो 1 2 3 और 4, यहाँ तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ क्या होगा? कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि देखो 1 2 3 और एक चौथा, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ हाइड्रोजन हियर। तो इसका मतलब बाकी सब जगह ऐसे होगा, इधर है ना। यहाँ पे भी देख लो कितने कार्बन है, ये 1 2 3 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 कार्बन हो रहे हैं। तो इसमें है एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है ना, CH 1 2 3 4। फिर यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है, 1 2 3 और एक चौथा 4। इसमें कितने की ज़रूरत है? 1 2 3 और एक हाइड्रोजन की यहाँ भी ज़रूरत है। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? गिन लो, 1 2 3 4 है ना, 5 6 7, 3 ही हो गए, 7 और 8 9 और 10, ठीक 10 हाइड्रोजन हो गए।
इन दोनों पे हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ी नहीं, लगता है ना। तो C11H10 इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड विच इज़ कॉल्ड अल्फा मिथाइल नैप्थलीन। ठीक है, तो ये आपका होगा। अब एक सीटेन नंबर से क्या, जितनी लंबी चेन होगी उतना जो है उसका नंबरिंग बढ़ जाएगा, उतना गुड फ्यूल का काम करेगा। और ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, है ना, तो उतना एक कम करेगा, उतना सीटेन नंबर कम हो जाएगा, फिर बैड फ्यूल में उसकी तरफ जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो इसलिए लो ऑक्टेन नंबर चाहिए इसके लिए, डीजल के लिए, डीजल इंजन को रन करने के लिए। ठीक है ना। उसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, यहाँ पे ब्रांचिंग है ही नहीं, स्ट्रेट चेन चाहिए। पेट्रोल फ्यूल में जितनी अच्छी ब्रांचिंग होगी उतना बढ़िया माना जाता है ऑक्टेन नंबर, है ना, उतना फ्यूल बढ़िया रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये जो काम आता है, किसके काम आता है, C11H10, ये रैट किलर के काम भी आता है कपड़ों में। ये कीड़े नहीं, बैक्टीरिया नहीं लगने देता है, उसके काम आता है, सेफ रखता है कपड़ों को। तो घरों में हम डालते हैं, है ना, फिनाइल की गोलियाँ वही है। और ये तो आपका बैड फ्यूल में था। अच्छा, अब है गुड फ्यूल। तो गुड फ्यूल को कितने नंबर दिए गए, 100 नंबर दिए गए। 100 क्या है इसका, सीटेन नंबर है। सीटेन नंबर क्या है, 100। तो वो कौन सा है, C16H34 है। C16 कौन सा है, क्योंकि एल्केन है ना, इसको क्या बोलते हैं आपका, हेक्साडिकेन, हेक्सा डिकेन। हेक्सा मतलब कितना हो गया, 6 हो गया हेक्स, और प्लस डिकेन मतलब 10 हो गया, तो 16 इसके कार्बन हो गए, 16 कार्बन हो गए ना, हेक्सा डिकेन। तो 16 कार्बन तो ये हो गए। अब फॉर्मूला लगेगा CnH2n और +2, तो 16 टू 32 और हो गया, और +2 34 हो गया। तो C16H34 हो गया, इसको होता है हेक्साडिकेन। हेक्साडिकेन, इसको ऐसे बना लो आप, हेक्साडिकेन को देखो 1, जितना लंबी खींचते रहो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और भी लंबी जाएगी, 14 15 16 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसको बोला जाएगा हेक्सा क्या है, डिकेन। एल्केन है ना, AN ही लग जाता है इसमें, ये क्या है, सफिक्स है, यानी ड्यू टू सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड के कारण हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन है, इसको हाइड्रोकार्बन होते हैं, गुड फ्यूल का काम करता है फॉर द डीजल इंजन्स। तो इसको 100 सीटेन नंबर दिया गया है, हेक्सा डिकेन को 100 सीटेन नंबर दिया गया है, क्योंकि गुड फ्यूल है, इट वर्क्स एज ए गुड फ्यूल, है ना। तो इस तरह से ये क्या रोकता है, उसके अंदर जो इग्निशन होता है, इंजन गर्म ना हो जाए, ज़्यादा हीटअप ना हो जाए, उसको रोकता है। ठीक है, ये ताकि आगे क्या हो, इसकी जो साउंड होती है उसको भी आपका बढ़ने नहीं देता, है ना। तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर। तो ये आपका क्या था, हेक्सा डिकेन, जो गुड फ्यूल का काम करता है, इसको 100 नंबर दिया गया है, यानी सीटी नंबर क्या है इसका, 100 है। ठीक है ना। और क्या चीज़ है इसमें, डीजल इंजन में जो यूज़ होता है, जो कंप्रेसर इग्निशन इंजन होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, डीजल इंजन होता है कंप्रेसर। इसमें क्या होता है कि आपका एयर को कंप्रेस किया जाता है पिस्टन के थ्रू, पिस्टन के थ्रू हम एयर को कंप्रेस करते हैं, मैक्सिमम से लाते हैं। ठीक है ना। जब ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है तो अपने आप ही हीटअप होगा, एयर हीटअप हो जाएगी, फिर इससे स्प्रे डाला जाता है, स्प्रे ऑफ डीजल, और ये इग्नाइट हो जाता है। यानी देयर इज़ नो स्पार्क प्लग इन डीजल इंजन्स, उसमें स्पार्क प्लग का यूज़ नहीं किया जाता, एयर को ही हीटअप किया जाता है प्रेशर कंप्रेस करके। जब हीटअप हो जाती है तो उसके बाद उसको स्प्रे किया जाता है, डीजल स्प्रे किया जाता है, और उससे वो इग्नाइट हो जाता है। ठीक है। तो ज़्यादा हीटअप ना हो इंजन, इसके लिए हम सीटेन नंबर, बेस्ट सीटेन नंबर यूज़ करते हैं, यानी 45 तो कम से कम होना चाहिए। सीटेन नंबर कितना होना चाहिए, मिनिमम जो है इसका क्राइटेरिया जो देगा 45 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, 45 सीटेन नंबर से लो नहीं मिलेगा, ये एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस है। ठीक है, तो इतना मिलेगा। और क्या चीज़ होती है, और जैसे और भी इसमें यूज़ कर सकते हो पेट्रोल में, जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकोल तब यूज़ करते हैं जब ये आपका कहीं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है, जैसे कनाडा वगैरह में -20 से बिलो होता है, बिलो। ठीक है ना, बिलो -20 जहाँ होता है तो वहाँ पे इथाइलिन क्या यूज़ करते हैं, इसके साथ इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ किया जाता है ताकि फ्यूल जमे ना, ठंडियों में जमे ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ताकि अपना इंजन चलता रहे। नहीं तो ठीक है। तो सीटेन नंबर बेस्ट वही होगा जो आपका इग्निशन डिले को कम करेगा, है ना, इग्निशन डिले को
कम करेगा। जगह जगह जलेगा तो इंजन गर्म हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा तो इंजन डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, और कुछ इसमें छूटा तो है नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है ना, बस ये अब ये जो क्या होते हैं इसके फिनाइल की गोलियाँ, तो इसको जलाओगे कैसे पिघलता है, मोम की तरह पिघलता है, नहीं पिघलता, खुशबू आती है। थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का। बच्चों से सुरक्षित रखना चाहिए इसको, कहीं खाना ले, है ना, खतरा रहता है स्मॉल चिल्ड्रन से, किड्स से। उनको क्या पता क्या चीज़ है, खुशबू आएगी मुंह में डाल देंगे, तो बचाना चाहिए बच्चों से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सीटेन नंबर को याद रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस के लिए भी मैंने बता दिया किस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है ना, कैसे बनता है नेप्थलीन। इसमें जो पेट्रोल होता है उसको कॉपर के साथ 680 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करेंगे, हीटअप करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, नेप्थलीन मिलेगा, और अल्फा मिथाइल नेप्थलीन मिलेगा। दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। अल्फा इसलिए बोलते हैं कि इसके कहाँ लग गया, कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लग गया, अल्फा पोजीशन, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। तो इस तरह से हमें ये चीज़ें मिलती है। और ये काम का तो कुछ नहीं होता, हैवी ऑयल होता है, नीचे बैठ जाता है, इसलिए इसको 0 नंबर दिया गया है। तो सारी बातें सीटेन नंबर से यहीं पे हम क्या होते हैं, ख़त्म होती है। ठीक है ना, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, ये काफ़ी डिटेल में था सीटेन नंबर, हाँ, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, सीटेन नंबर के बारे में थोड़ा और जानकारी, क्या क्या होता है इसमें वो तो बताए थे। अब लार्ज स्टेशनरी डीजल इंजन्स में क्या होता है, लार्ज स्टेशनरी डीजल इंजन्स, एग्जांपल जैसे जनरेटर्स है या इंजन्स हैं डैट रन स्लोली, नीड डीजल फ्यूल्स विद सीटेन नंबर 20 to 40 चाहिए उसमें सीटेन नंबर। अब ओल्डर डीजल इंजन्स के लिए कितना चाहिए सीटेन नंबर, ओल्डर कार इंजन्स रिक्वायर सीटेन नंबर एबव 40 से ऊपर चाहिए। इसके बाद हाई स्पीड व्हीकल्स के लिए कितना चाहिए, मॉडर्न डीजल इंजन्स स्पेशली व्हीकल इंजन्स नीड सीटेन नंबर एबव 52, तो हाई स्पीड के लिए चाहिए एबव 52 सीटेन नंबर। द सीटेन नंबर ऑफ डीजल फ्यूल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय मिक्सिंग certain additives such as tetranitromethane, amyl nitrate, acetone, peroxide. However, toxicity can be increased. तो विंटर में फ़ायदा है ना इनको डाल करके, ये जो आपका एडिटिव्स है, जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे इसको फ़ायदा होता है। इन विंटर देयर एडिशन में बी नेसेसरी टू प्रोवाइड सफिशिएंट फ्यूल फ्लोएबिलिटी इवन इन अ हैवी फ्रॉस्ट, तो ये फ़ायदा होता है। तो सीटेन रेटिंग कैसे डीजल की, जितना ये बढ़ेगा, देखो बढ़ रहा है ना, 20 से 40 60 सीटेन नंबर बढ़ेगा तो उससे फास्ट बर्निंग होगी। तो फास्ट बर्निंग का मतलब अच्छा वो है, इंजन है, ठीक है इंजन, यानी सीटेन रेटिंग जितनी हायर होगी उतना जो है क्या होगा, फास्ट बर्निंग होगी, और उतना ही हमें जो है डीजल इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, है ना, गुड परफॉर्म करेगा, पावर अच्छी देगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि ऑक्टेन नंबर में लो चाहिए, है ना, स्लो चाहिए, स्लो बर्निंग होनी चाहिए इसमें डीजल इंजन्स के में। तो इसके लिए ऑक्टेन नंबर अगर डिक्रीज़ करेंगे तो कितना होगा, ड्यू टू डिटोनेशन इग्निशन जो प्रॉब्लम इन डीजल इंजन्स स्लो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज नीडेड। तो स्लो बर्निंग का मतलब है कि सो इट इज़ गुड टू हैव अ लोअर ऑक्टेन नंबर। कितना लो होगा ऑक्टेन नंबर, जो 60 होगा उससे भी कम होगा तो वो बढ़िया रहेगा हमारे लिए डीजल इंजन्स के लिए। तो ये दोनों बताया गया इस तरह से। स्टूडेंट्स, सीटेन नंबर में क्या है, इफ़ द फ्यूल डज नॉट इग्नाइट फास्ट, दैट इज़ लॉन्ग इग्निशन डिले, देयर इज़ अ लॉन्ग इग्निशन डिले, दैट मीन्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंजेक्टेड गेट्स एक्यूमुलेटेड, इंजेक्टेड फ्यूल, अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंजेक्टेड फ्यूल होना चाहिए। क्या करेगा, गेट्स एक्यूमुलेटेड, जमा हो जाएगा इनटू द सिलेंडर बिफोर इग्निशन, जलने से पहले ही जमा हो जाएगा सिलेंडर में क्या, फ्यूल, क्योंकि अब वो टाइम पे तो जल ही नहीं रहा। जैसे वो कंप्रेस हुआ, कंप्रेस के बाद आपने स्प्रे किया तो उस तुरंत जलना चाहिए फ्यूल को, लेकिन नहीं जल पा रहा। इसका मतलब वो और ज़्यादा कंप्रेशन मांग रहा है क्योंकि वो हीट अप नहीं हुआ ठीक से। तो इस तरह से वो जम जाता है और थोड़ा डिले हो जाती है उसके जलने में फ्यूल में,
एज अ रिजल्ट वॉयलेंट कंबशन एंड सडन इंक्रीज इन प्रेशर टेक्स प्लेस, और फिर और ज़्यादा प्रेशर करेगा, लगाएगा पिस्टन, तो उससे सडन वॉयलेंट कंबशन होगा और क्या होगा, एक वॉयलेंट आवाज़ आएगी, कंबशन के साथ तेज़ आवाज़ आएगी। और कैसी आवाज़ आएगी, तेज़ आएगी काफ़ी, रिजल्टिंग इन अ रफ एंड बम्पी रनिंग ऑफ इंजन कॉल्ड अ डीजल नॉक। इसी को डीजल नॉकिंग कहते हैं ना। वॉयलेंट कंबशन जब जलेगा तो पहले तो डिले करेगा, जब डिले हो गया तो फ्यूल तो जमा हो रहा है ना वहाँ पे, फिर जब जमा हुआ फ्यूल जलेगा तो प्रॉपर रेशियो में जलना चाहिए, तो ज़्यादा फ्यूल जमा हो गया, ज़्यादा जलेगा, तो फिर क्या करेगा, वॉयलेंट कंबशन करेगा, टाइम डिले हो रहा है ना इसमें जलने में, तो वॉयलेंट कंबशन तेज़ी से जलेगा और फिर वो प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा, सडन इंक्रीज, और उसके कारण क्या होगा, रिजल्टिंग इन अ रफ एंड बम्पी रनिंग ऑफ इंजन कॉल्ड अ डीजल नॉक। इसी को डीजल नॉक कहते हैं। सो इट इज़ डिजायरेबल फॉर डीजल इंजन टू गेट इग्नाइट क्विकली, तेज़ी से सही टाइम पे उसको जलना चाहिए डीजल, है ना। तो ये था, ये देखो ये आपका क्या है, ये पिस्टन जो है किस तरह से आपका मूव करता है ऊपर नीचे, ये दिखाया गया है इंजन के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, एग्जॉस्ट है, इधर आपका कंप्रेस्ड एयर, ये फ्यूल और कंप्रेस्ड एयर जब डालते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, फिर एयर इनटेक हो रहा है यहाँ से, फर्स्ट स्ट्रोक सेकंड स्ट्रोक जो पिछले लेक्चर में बताया था, थर्ड स्ट्रोक वो सब दिखना, सक्शन हो रहा है, फिर कंप्रेशन, ऊपर को दबेगा तो कंप्रेशन होगा, नीचे को ऊपर तो सक्शन होगा, एयर इनटेक, फिर ये बंद हो जाएगा, एयर जब जाएगी, फिर है ना, ये बंद होगा, फिर ये आएगा, ये खुलेगा तो ये बंद रहेगा शुरू में, फिर क्या होगा, इनटेक होगी, फिर ये आपका फिर प्रेशर कंप्रेस करेगा तो उस समय ये बंद हो जाएगी, खुल जाएगा, है ना, ये बंद हो जाएगा। उसके इस तरह से चलता है, जो पिछले लेक्चर में बताया था, सक्सेशन और कंप्रेशन चलता रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो अब यहाँ दिखाया गया है कि कॉज ऑफ मेटेलिक और साउंड और नॉकिंग, तो फ्यूल प्लस एयर पहुँच गया, टाइम पे जला नहीं, ये प्रेशर और ज़्यादा मेंटेन हो रहा है, इसका मतलब है ज़्यादा प्रेशर चाहिए, तो इसके कारण थोड़ा डिले होती है जलने में, और कॉजेज अ मेटेलिक साउंड और नॉकिंग, इसी को बोलते हैं मेटेलिक साउंड और नॉकिंग, डीजल नॉक। तो इस तरीके से होता है, क्योंकि जब ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, है ना, कंप्रेस करने पर क्या होगा, डीजल इग्नाइट हो रहा है, तो जो पिस्टन का जो प्रेशर है वो भी हाई है ना, फोर्स से विस्फोट होगा, फोर्स से डिटोनेट होगा, फ्यूल बर्निंग में टाइम डिले हो रहा है ना, इसी वजह से तेज़ विस्फोट होता है, यानी डिटोनेशन होता है, तेज़ आवाज़ आती है, और इसी साउंड को बोलते हैं डीजल नॉकिंग। क्लियर। अब आगे है ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर में थोड़ा डिफरेंस। ऑक्टेन नंबर इज़ द मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द फ्यूल, परफॉर्मेंस कैसे कर रहा है फ्यूल उसका मेजर है। सीटेन नंबर इज़ द मेजर ऑफ द डिले ऑफ द इग्निशन ऑफ फ्यूल, कितना डिले हो रहा है। इंपॉर्टेंट फॉर प्रिडिक्टिंग द नॉकिंग ऑफ एन इंजन, ये नॉकिंग प्रिडिक्ट करता है, और ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट फॉर प्रिडिक्टिंग द इग्निशन ऑफ एन इंजन। गिवन फॉर गैसोलीन एंड पेट्रोल, दिस इज गिवन फॉर डीजल। Octane rating is done considering the octane number of isooctane, which is a good fuel and is given octane number 100, while N-heptane is considered as bad fuel and is given octane number 0. अब यहाँ पे आ जाओ, hexadecane is considered as a good fuel in case of diesel and is rated cetane number 100, while alpha methyl naphthalene is considered as the bad fuel, so its cetane number is 0. तो ये सब था cetane नंबर के बारे में, ठीक है। होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, हर सारी डिटेल्स इसमें कवर की है, सब कुछ कवर किया गया है इसमें। अब आपका काम क्या है, वर्क इज़ जस्ट टू रिवाइज इट, रिवाइज जब तक नहीं होगा तब तक आपको क्या समझ में ठीक से नहीं आएगा या फिर भूल सकते हो, तो रिवाइज इसको कर रहे हैं। और होप स्टूडेंट्स लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।